बताना धर्म। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर जो भी ऐसा कोई भी कंट्रोवर्सी या डाउट्स हो, आप लोग तुरंत प्रश्न उत्तर कीजिएगा। उसी समय ऑन द स्पॉट ही आप लोग रोक के प्रश्न उत्तर कीजिएगा, पर डाउट्स मत रखिएगा। 20th नंबर श्लोका, चैप्टर नंबर 9। त्रिविधा माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमादं सुरेन्द्रलोकम् अशन्ति दिव्यानि दिवि देव भोगान्। अनुवाद पढ़िएगा मंजू जैन माता जी। अनम्यूट हो गई। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र सर्वज्ञ धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी, तात्पर्य लेंगे हमारी मधु शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। ऋग्वेद सब 3 वेदों साम यजु तथा यजुर्वेद का ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह ऋग्वेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरण लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को ऋग्वेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक ऋग्वेदी भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देशों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इन लोक की तुलना में लाखों गुण अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रैविधा श्लोका देखते हैं। पहले श्लोका में क्या दिया गया है? त्रैविधा। त्रय मतलब होता है 3, विधा 3 प्रकार के जो वेद है, वेदा 3 प्रकार के जो वेद हैं, त्रैविधा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो 3 प्रकार के वेदों का अध्ययन करते हैं उनको एक्चुअली क्या बोला जाता है? तो क्या बोला गया? त्रिवेदी, द्विवेदी जो 2 प्रकार के वेदों का अध्ययन करते हैं, चतुर्वेदी जो 4 प्रकार के वेदों का अध्ययन करते हैं। तो जो तीनों प्रकार के वेद, 3 प्रकार के वेद जो है यहाँ पर बताया गया, साम, यजुर और ऋग्वेद। इन तीनों प्रकार के वेदों को अध्ययन करने वाले त्रिवेदी, त्रैविधा, तीनों वेदों का जिनको ज्ञान हो, वो क्या करते हैं? तो सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। ये सोम रस कौन सी दुकान में मिलता है? आमरस। आमरस, आम रस होता है ना, एक आम का रस, नींबू का रस, ऑरेंज का रस, संतरा का रस। ये सोम रस कहाँ मिलता है? स्वर्ग में माता जी। स्वर्ग में माता जी। स्वर्ग स्वर्ग में। में। सोम कौन है? आज सोमवार है ना? कौन हुए? चंद्र से यस, वेरी गुड। तो चंद्रदेव, चंद्रदेव के लोक में, यानी चंद्रदेव देवताओं के लोक में वास करते हैं, स्वर्ग लोक। तो ये वो सोम रस पीने के अधिकारी बन जाते हैं जो तीनों प्रकार के वेदों को जानते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें तात्पर्य में जो हमने पढ़ा है, मिस नहीं करना है। बोलते हैं ये पंडित होते हैं। पंडित मतलब पूर्ण रूप से ज्ञानी, है ना। पंडित मतलब हम लोग ये नहीं समझते कि जो हमारे घर में पूजा पाठ करवाते हैं, धोती पहन के साथ पंडित जी आते हैं। पंडित मतलब जिनको तीनों प्रकार के वेदों का अच्छे से अध्ययन हो, ऐसे पंडित सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। पूत
पापा, वो पूरे पापों से पवित्र हो जाते हैं, सोमरस पीने के लिए अधिकारी होते हैं और पापों से छूट करके वो पुण्यवान बन जाते हैं। फिर लिखा है यज्ञ इष्ट स्वगतिम प्रार्थयन्ते, और वो इस प्रकार से पुण्यवान होकर के स्वर्ग लोक जाने की प्रार्थना करते हैं, यज्ञ आदि संपन्न करते हैं और स्वर्ग लोक जाते हैं, बड़े बड़े पुण्य आदि करते हैं और स्वर्ग लोक जाते हैं। कौन? पंडित जी तीनों लोग। वेद का जो अध्ययन करते त्रिवेदी। पंडित जी त्रिवेदी। नहीं, वेदों को पढ़ते त्रिवेदी, हैं। हाँ, जो उनको तीनों पंडित कहा वेदों गया। के लेकिन शिला तीनों वेदों में प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर लाइन दी है, 6वीं लाइन देखिएगा। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। अगर आप वास्तव में त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों का आपने अगर सही में आपने अध्ययन किया है और आप पढ़ लिए हैं और आप समझ गए हैं, तो क्या बोला है भगवान ने? आप क्या है? जल्दी कम ऑन। त्रिवेदी। वास्तविक त्रिवेदी। वास्तविक त्रिवेदी। वास्तविक त्रिवेदी का लक्षण क्या बताया भगवान ने? भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तीनों माता जी। वेदों का ज्ञाता। उसको पता चल जाता है इसलिए कि भगवान कमलों की शरण ग्रहण करेंगे। उनको तीनों वेदों का अध्ययन करके उसका सब्सटेंस, उसका सार पता चल जाता है कि कृष्ण भजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 का श्लोका नंबर 15 निकालिए ना एक बार। पढ़िए, संगीता प्रिय माता जी पढ़िए 15 का 15। श्लोका पढ़ना माता जी की, उसका हाँ, वो श्लोका पढ़ना सुनिए। मीनिंग। श्लोका ज्ञान 15। नहीं च वेदैश्च सर्वैर्मैव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। हाँ पढ़िए। पढ़ी माता जी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य पढ़ो माता जी। नहीं, श्लोका। मैं प्रत्येक जीव के हृदय, खाली श्लोका। हाँ, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान वेदेश्च सर्वस्व चाहम। पढ़िए, पूरा श्लोका पढ़िए। आज कोई और पढ़िए, रोजी माता जी आप माता पढ़िए। जी, माता जी मैं पढ़ूं? सर्वस्व चाहम। मैं पढ़ूं माता जी? नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए ना सर्वस्य प्लीज। अहम हृदि सन्निविष्टो मत है स्मृति ज्ञान मोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृदेद विदेव च अहम। वेरी नाइस। अर्थ अनुवाद भी पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। मैं ही वेदों के द्वारा जानने वाला हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। है ना, भगवान बोल रहे हैं कि देखो एक्चुअली वेदों के द्वारा जानने लायक बात क्या है, मतलब वेदों को जान, आप वेद पढ़े हो इसका मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं, मैं मतलब कृष्ण कौन हूं। वेदों को पढ़ने का लक्ष्य शास्त्रों में बताया गया है, कृष्ण सर्वोपरि है ये जान जाना। तो यहाँ पर इसीलिए बोला कि जो वास्तव में त्रिवेदी है वो ये जान जाएगा कि भगवान कृष्ण कौन है, इसलिए उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगा और भगवान की भक्ति करेगा और इस प्रकार शुद्ध हो जाएगा, सदैव प्रसन्न रहेगा, है ना। तो यहाँ बताया गया है, लेकिन जो वेदों के इस पार्ट को नहीं जानते हैं कि भगवान सर्वेश्वर है, उनकी भक्ति करना हमारा धर्म है, वो क्या करते हैं, तो बहुत पुण्य आदि कार्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं और सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। फिर तीसरी लाइन में श्लोका में बताया है, ते पुण्यमागम सुरेंद्र लोकम। ऐसे त्रिवेदी गण कहाँ जाते हैं, इन पुण्यों को अर्जन करके, इन पुण्यों को प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र, इंद्रों का जो राजा है सुरेंद्र, इंद्रदेव, सुरेंद्र
के लोक में, इंद्र देव के लोक में यानी स्वर्ग लोक में क्या करते हैं? अश्नंती, अश्नंती मतलब भोग करते हैं। देवी दिव्यान दिवी देव भोगान, कौन से सुरेंद्र लोग? जहां स्वर्ग में देवी देवताओं भोग करते हैं, वही देवी देवताओं के स्वर्ग लोक में देवी देवताओं का सा भोग ग्रहण करते हैं। कौन? तीनों वेदों का अध्ययन करके दान पुण्य में लगे पुण्यवान जीवात्मा सोमरस पीने के लिए स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। हाँ, ये श्लोका तो बहुत अच्छा है। इसी श्लोका को सारी दुनिया फॉलो करती है। खूब दान पुण्य करो। क्यों भाई? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग क्यों जाना है? वहां बहुत सुख है। कैसा सुख है? देवताओं का सा सुख है। सुख की खोज में स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं, पर वो भगवत गीता का श्लोका नंबर 21 नहीं जानते हैं, 9.21 नहीं जानते हैं, और वो श्लोका नंबर 8.16 भी नहीं जानते हैं। 8.16 निकालिएगा अंजलि माता जी फटाफट। 8.16 मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग कनेक्ट कर सके सारे श्लोकों को। 8.16 निकल मैं गए माता पढ़ूं? जी। हरे कृष्णा। मैं अंजलि पढ़ लो। पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए, जो भी पढ़ रहा है। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनम् अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्म लोक से लेकर निम्न सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी नहीं जन्म लेता। इस श्लोका को मैं क्यों पढ़ी? पिछले श्लोका के साथ क्या कनेक्ट करना चाहती हूँ मैं? लोग सोचते हैं कि हम स्वर्ग लोक जाएंगे, देवताओं का सा सुख भोग करेंगे, लेकिन पहले ही भगवान बोल चुके हैं आ ब्रह्म भुवना लोका, इस संसार में ब्रह्म लोक, जो इस संसार का टॉप मोस्ट लोक है, इस संसार का टॉप मोस्ट लोक ब्रह्म लोक, बोलते हैं कोई अगर उसको भी प्राप्त कर लेता है या एकदम निम्नतर लोक में भी है, फिर भी बात सेम ही है। क्यों बोलते हैं? पुनरावृतिनो अर्जुना, कहीं भी रहे इस संसार में, चाहे टॉप मोस्ट फ्लोर में चाहे लोअर फ्लोर में, पुनरावृतिनो अर्जुना, फिर से पुनः आना जाना तो पड़ेगा अर्जुन, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना तो पड़ेगा अर्जुन। तो यहाँ भगवान कहाँ भेज रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जो पुण्य करता है वो कहाँ जाता है? सुरेंद्र लोकम, यानी कहाँ? स्वर्ग लोक। भूर भुव स्व, ये भूलोक है, ऊपर फिर भूअर लोक होगा, फिर स्वर्ग लोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर महरलोक, फिर ब्रह्मलोक। यानी ब्रह्मलोक टॉप मोस्ट एक बिल्डिंग मान लीजिए, एक बिल्डिंग में 14 तल्ले हैं, ठीक है? एक बिल्डिंग में 14 तल्ले हैं, और उस 14 तल्ला में क्या होता है? तो 14 सुंदर सुंदर फ्लोर होते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने पहले तो हम देखते हैं कि whether it is possible or not. अच्छा ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। तो हम देखते हैं एक बिल्डिंग में कितना तल्ला होता है? 14 तल्ला। और 14 तल्ला में सबका अपना अपना एक तल्ला होता है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, सेवेंथ फ्लोर। सेवेंथ फ्लोर में पृथ्वी लोक होता है, एट फ्लोर में भूअर लोक होता है, नाइन्थ फ्लोर में स्वर्ग लोक होता है, 10th फ्लोर में जनलोक, फिर तपलोक, फिर महरलोक, और 14वें तल्ला में ब्रह्मलोक होता है, टॉप फ्लोर। जब हम बिल्डिंग लेते हैं ना, तो जितना हाइट होता है उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ जाता है। क्यों? ब्यूटी, उसका जो पॉश, उसका जो रॉयलिटी है वो ऊपर के तल्ले में ही मिलता है। नीचे में तो क्या, बिल्डिंग बिल्डिंग से हवा ब्लॉक होती है, रोशनी ब्लॉक होती है।
अब इस संसार का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर कौन सा हुआ? ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में कौन अफोर्ड करेगा? भैया जो बहुत दानवान है, बहुत तपस्वी है, वही अफोर्ड करेगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर टॉप मोस्ट फ्लोर में भी चले जाओगे फिर भी तुमको लौट कर आना पड़ेगा। यहाँ बात भगवान कर रहे हैं कि तुम अपने पुण्य के बल पर ज्यादा से ज्यादा सुरेंद्र लोकम तक जाओगे, जहाँ सोमरस पियोगे। अब ये जो स्वर्ग लोक है ये पृथ्वी से बस 2 ही तल्ले ऊपर है। अगर टॉप मोस्ट फ्लोर में भी तकलीफ है तो स्वर्ग लोक में तकलीफ नहीं होगी। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। स्वर्ग लोक का जो अपना राजा जो है, राजा ही हमेशा उसको तंग किया जाता है, राजा को ही असुर लोग सताते हैं, उसका राजपाट छीन कर उसको भगा देते हैं। स्वर्ग का राजा हमेशा इनसिक्योर्ड फील करता है, दुखी रहता है, भागे भागे फिरता है, और इतना रजोगुण होता है स्वर्ग में कि वो हमेशा अपने गद्दी का दुरुपयोग करता है, मिस यूज करता है। हमने भागवतम में देखा ना, इंद्र कितनी गड़बड़ी कर सकता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वो इतना पुण्य कर करके पहुंचा तो कहाँ पहुंचा? इस संसार के टॉप फ्लोर में भी नहीं पहुंचा, स्वर्गलोक ही पहुंचा। और स्वर्गलोक पहुंचकर क्या करता है? तो देवताओं का सा सुख भोग करता है। लेकिन देवताओं का सा सुख भोग करके भी क्या होगा? भगवान ने तो बता दिया, पुनरावर्तिनो अर्जुना, फिर से उसको लौटकर धरती में तो आना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है। अगर हम महसूस करना चाहें तो मान लीजिए हम किसी 5 स्टार होटल में 2 दिन वेकेशन मनाने गए, है ना? तो 5 स्टार होटल का रूम, उसकी सर्विस, उसके गद्दे, उसका बाथरूम, वाओ। और जब 2 4 5 दिन वहां रह लेते हैं, फिर जब हम आते हैं नॉर्मल हमारा कुटिया में, तो लगता है कि उसका फ्लोर इतना अच्छा था, उसका ये इतना था, इसका उतना। एक लाइफ एंजॉय करके आए, एक देख कर आए, बाबा कितना अच्छा था। अब तो वही बाथरूम, वही खाट, वही घर, वही चौका, वही चूल्हा। तो एकदम हाईएस्ट सुख, हाईएस्ट एकदम जो बोलते हैं ना लग्जरी, और उससे हम प्रीमियम को छोड़ करके हम नॉर्मल लग्जरी में आते हैं। वैसा ही है कि स्वर्ग लोक में कोई अगर रहता भी है तो भगवान बोल रहे हैं, अरे भैया परमानेंट नहीं है, पुनरावर्तिनो, फिर से लौट कर आना पड़ेगा। देखते हैं आगे भगवान क्या बोलते हैं कि वो जो स्वर्ग लोक में जाता है, देवताओं का सा सुख भोग करता है, वो क्या उसका परमानेंट है? तो हम श्लोका नंबर 21 में देखते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्यामृत्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनुपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की अन्वेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो स्वर्ग में जो स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, या जो अपने परिवार वालों को स्वर्गवासी बनाना चाहते हैं, वो आगे 21 नंबर श्लोका भी जरूर पढ़िएगा। यहाँ क्या कहा गया है? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। उस विशाल स्वर्ग लोक को, उस विशाल स्वर्ग लोक का विशाल सुख भोग करने के बाद, भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। उसका जब पुण्य, पुण्य के कारण वो सुरेंद्र लोक गया था, अब पुण्य का वो क्या है? पुण्य के कारण वो विस्तृत सुख भोग कर रहा है। तो सुख भोग कर रहा है, ये कुछ ऐसा है कि आपके पास आपके परिवार वाला ने दिया कि जाओ तुम अभी घूमने जा रहे हो बैंकॉक, ये लो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए के बलबूते पर आप कहाँ गए? बैंकॉक। फिर वहां पर गए, कहीं टिकट ली, होटल लिया, खाना किया, शॉपिंग किया। जितना जैसे जैसे आप वहां गए एंजॉय कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका कैश इन हैंड खत्म हो रहा है। अब जब बैंकॉक से लौटने का समय आया तो पता चला 5,000 ही हाथ में, 5,000 ही है। तो फिर फटाफट क्या है,
घर आओ लौट करके, क्योंकि बिना कैश के वहां कोई काम नहीं है। इस स्वर्ग लोक भी वैसा ही है। आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, लाखों रुपए हो गए हैं, बैंक से आप रोज उठा रहे हो उठा रहे हो उठा रहे हो। जब बैंक से आपका पैसा उठाना खत्म हो जाएगा, मिनिमम बैलेंस जब हो जाएगा, तो बैंक वाला आपको नोटिस भेजेगा, सर और भोग करना है तो पहले पेमेंट करके जाइएगा, अदरवाइज बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा। ये स्वर्ग भी वैसा ही है। हम बहुत सारा पुण्य का जमावड़ा से स्वर्ग पहुंचे थे। जैसे जैसे हम स्वर्ग में अपना एंजॉयमेंट ले रहे हैं, एनकैश कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा बैलेंस जो है घट रहा है। और जब हमारा बैलेंस जीरो में आ जाएगा तो हमें वहां से कहा जाएगा, सर अब हम आपको और एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो हमें स्वर्ग से धक्के मार के नीचे फेंक दिया जाएगा। कहाँ? क्षीणे पुण्य, जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में आकर के विशंति। श्रील प्रभुपाद ने विशंति का जो अर्थ दिया है वो है नीचे गिरते हैं। हमें कोई आकर यहाँ पर बिठा कर नहीं जाता है, हमें पटक दिया जाता है स्वर्ग लोक से। ऊपर से ऐसे कोई 10 तल्ले से जैसे कूदते हुए नीचे जब गिरता है औंधे मुंह, वैसे हम गिरते हैं। कहाँ से? स्वर्ग लोक से। क्या करने गए थे स्वर्ग? भोग, भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। कैसे गिरते हैं हम? तो बोलते हैं वर्षा की बूंद के रूप में गिरते हैं। वो वर्षा क्या होती है? तो वर्षा जमीन के कांटेक्ट में आती है, किसी भी फल फूल अनाज में जाकर वो बूंद गिरती है, उससे वो बूंद जो है उस रस के माध्यम से उस अनाज में, उस फल फ्रूट में प्रवेश करती है। वो फल फ्रूट जब स्त्री और पुरुष खाते हैं तो उनका वीर्य और ब्लड बनता है। उस वीर्य और ब्लड का जब यूनियन होता है, तब उसमें से वो जीव आत्मा जो स्वर्ग से पटक दी गई थी, वो वापस पिता के माध्यम से माँ के गर्भ में स्थान पाता है, और फिर एक पीरियड के बाद उसका जन्म होता है। ये है हमारी, हम सब की यहाँ आने की स्टोरी। ऐसे आए थे। कोई और डिफरेंट टाइप से आया था क्या? यही प्रोसेस है। एवं धर्मम अनुपन्ना, तो बताया गया है इस प्रकार जो तीनों वेदों के जो पालन करता है, वो जो त्रैविधा यानी त्रिवेदी, गता गतम काम कामा लभन्ते, वो क्या करता है? वो काम सुख के लिए फिर से पुण्य करता है, फिर स्वर्ग जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर पुण्य करता है, फिर स्वर्ग जाता है, फिर नीचे आ जाता है। साइकिल का जैसे पहिया नहीं होता है, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गए, ये रोटेशन नित्य चलते रहता है। कौन गधा होगा जो इतना मेहनत करेगा वापस नीचे आने के लिए? आप मेहनत करोगे वापस गरीब बनने के लिए? करोगे? लेकिन कर तो रहे हो, वही तो कर रहे हैं हम। तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ दीर्घ जीवन तथा विश्व सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसे कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीव के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता हो। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद ने कहा स्वर्ग जाने की इच्छा से तो अच्छा तो यह होगा कि आप वैकुंठ लोक जाने की तैयारी करें, जहां जा करके वापस हमें लौटना नहीं पड़ेगा। वैकुंठ लोक, वो लोक जहां भगवान विष्णु और उनके भक्त वास करते हैं। वैकुंठ नाम से ही पता चलता है वो स्थान जो किसी भी कुंठा से वै है, परे है, वहां जहां कोई भी प्रकार की कुंठा ना सताई जाए। कुंठा मतलब क्या होता है? कष्ट, तकलीफ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं, शास्त्र हमें बोल रहे हैं, प्लान ही करना है तो ऐसे स्थान पे जाने का प्लान कीजिए कि जहां लौटना ना पड़े, परमानेंट हो जाए। देखिए एक चीज तो हम सबके नेचर में है, हम कुछ भी सामान खरीदते हैं या हम घर ही खरीदते हैं तो हमारा हमेशा एक टेंडेंसी रहता है ये परमानेंट रहे मेरे पास, है ना। कपड़ा भी खरीदते हैं तो ये लास्टिंग करेगा ना, परमानेंट है ना इसका। एक घर खरीदते हैं तो ये परमानेंट, जैसे हम किराए के घर में हम पसंद नहीं करते हैं रहना, क्योंकि वो खाली करना, चेंज करते रहना पड़ेगा। लेकिन हम अगर परमानेंट घर मिल जाए तो हम सब हैप्पी है, हम सब परमानेंट की तलाश में है। एक्चुअली हमारा नेचर हो गया है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने परमानेंट घर से बिछड़ कर आ गए, और अब बिछड़ कर आ गए तो हमको टेम्पोररी जगत में जब रहने दिया जाता है तो हम वहां टिक नहीं पाते हैं बहुत दिन। हम सबका एक नेचुरल टेंडेंसी है टू सर्च फॉर अ परमानेंट प्लेस, परमानेंट हैप्पी, परमानेंट आइडेंटिटी, है ना टेंडेंसी हम सबका। ये सामान परमानेंट रहेगा ना, जब तक मैं रहूंगी इसका लास्टिंग रहेगा ना। ये घर परमानेंट बनाते हैं ना, कोई भी फर्नीचर बनाते हैं तो सोचते हैं परमानेंट बनाए, पूरा लाइफ निकल जाए, क्योंकि हम सब एक्चुअली परमानेंट की खोज में है। इसीलिए बोलते हैं वैकुंठ जाने की तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग टोकिएगा प्लीज। 22 नंबर श्लोका लिखते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो हरे लोग अनन्य भाव, हाँ पढ़िए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए और निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता। अच्छा सॉरी, इसको तो हरे आप लोग कृष्णा पढ़ेंगे, माता जी। पढ़िए। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। सख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसी उसी की उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। श्रेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनता है, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करता है। हरे कृष्ण। लास्ट लाइन जो है, भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब वह पूर्ण कृष्ण भावनामित हो जाते हैं तो भगवान उसके दुखमय बद्ध जीवन से फिर से उसे गिरने के लिए भगवान रक्षा करते हैं। सबसे बड़ी रक्षा, प्रोटेक्शन जो भगवान देते हैं। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, ये श्लोका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अनन्य, अनन्य मतलब और कुछ नहीं, वन पॉइंटेड, एक गोल, एक लक्ष्य। अनन्य चिंतयन्तो माम, जिसके चिंतन में अनन्य रूप से मेरा ही चिंतन चले, माम, जो निरंतर केवल अनन्य, अनन्य मतलब ओनली, ओनली मी, और कुछ नहीं।
अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अपने चिंतन में स्मरण में केवल मेरा ही रखे, चिंतन स्मरण आदि, ये जना पर्युपासते, जो भी ऐसा व्यक्ति केवल मेरा ही स्मरण करता रहे, मेरा ही चिंतन करते रहे, मेरे ही बारे में विचार करता रहे, तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार जो मेरी पूजा करता है यानी मेरा स्मरण करता है या मुझे याद करता है, तेषाम, उन व्यक्तियों का, नित्य अभियुक्ता नाम, उन व्यक्तियों का सदैव, जो अभियुक्ता नाम, जो भक्ति में लगे हुए हैं, मेरा चिंतन करने में लगे हुए हैं, मेरी परिउपासना में लगे हुए हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान बहुत बड़ा प्रॉमिस ले रहे हैं। ऐसे भक्तों का योग क्षेमम, ऐसे भक्तों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी कमी है, और जो भी क्षेमम, जो भी उनको उनके पास है, वहाम्यहम, मैं स्वयं, अहम मतलब मैं स्वयं उसकी पूर्ति करता हूं। किसके? अनन्य भक्तों की। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और किसी के ऊपर नहीं, और सदैव मेरा चिंतन करते हैं, परिउपासना करते हैं, अभियुक्ता नाम, जो मेरे भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों का मैं क्या करता हूं? तो योग क्षेमम, जो उसके पास नहीं है वो मैं उसकी पूर्ति करता हूं, जो उसके पास है उसकी मैं सिक्योरिटी करता हूं। भगवान बोल रहे हैं मैं स्वयं करता हूं। यानी इस श्लोक में भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि अपने अनन्य भक्त की मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं। किस चीज की जिम्मेदारी? जो उसके पास है उस चीज की सुरक्षा करने की, जो उसके पास नहीं है उस चीज को उसको ला कर देने की। मैं खुद देवी देवताओं के द्वारा या पितरों के द्वारा या XYZ के द्वारा नहीं, मैं खुद उसकी जरूरत पूरी करता हूँ। बहुत सुंदर इसमें एक दृष्टांत है। तो अम, यमुनाचार्य बोल के एक भक्त थे, उनको डाउट था, उनको डाउट था। हमने नरोत्तम दास ठाकुर के कैरेक्टर में भी देखा, हालांकि वो कैरेक्टर दूसरा था, लेकिन यमुनाचार्य को डायरेक्ट इसी श्लोका के ऊपर था कि उनको डाउट था। वो टीका लिख रहे थे, भगवान ऐसे बोल रहे हैं वहम में अहम, वहम में तक ठीक है, अहम मतलब मैं पर्सनली उसका टेक केयर करता हूँ, मैं खुद उसको ला कर देता हूँ या मैं खुद उसकी सुरक्षा करता हूँ। ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान को करने की क्या दरकार है, वो तो भगवान है ना। वहम में भगवान धारण करते हैं, भगवान जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन भगवान खुद ला करके वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं या सुरक्षा करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये थोड़ा गलत हो गया। उसको ये अहम शब्द जो है लास्ट में जो है, उनको यमुनाचार्य को डाउट हो गया। डाउट हो गया तो क्या किया उन्होंने, उस श्लोका के अहम शब्द को काट दिया, वहम में तक रखा कि भगवान पालन पोषण करते हैं सबका। भगवान स्वयं पालन पोषण करते हैं ऐसा थोड़ी होता है। भगवान तो भगवान है, मालिक है, उनको काम करने की क्या दरकार है, वो क्यों लाएंगे भला खुद ही। तो वह हम ऐसे हम काट दिए। ये यमुनाचार्य जो है बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। बेटी जवान थी, रोज यजमानों के घर जाते थे, भाई अब इसकी शादी होने वाली है, शादी का समय आ गया है, तो आप जो भी यथासंभव हमें, मेरी बिटिया के लिए जो भी आप मुझे हेल्प करो प्लीज कर दो। रोज जाते थे, ब्राह्मणी रोज उसको बेचती थी, सुबह सुबह वो रोज आते थे, जो मिलता था ब्राह्मणी को सौंप देते थे। ऐसे ही चलता था, उसी बीच में अपना जप तप टीका आदि करते थे, लिखते थे। उस दिन वो करके सो गए, नेक्स्ट डे फिर सुबह हुई, फिर वो अपना सामान लाने के लिए, भाई सीधा लाने के लिए, यजमानों से दान लेने के लिए फिर निकल गए। निकल गए तो जब वो लौट कर आए तो देखिए उनका घर में भंडारा भरा पड़ा हुआ है, सोना चांदी हीरा मोती अन्न धन। और ब्राह्मणी को भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ये ठीक सुदामा जैसी कहानी दिखेगी आप। सुदामा का भी ऐसा ही था कि वो जब आए तो देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये मेरा घर है, ये ब्राह्मणी किसकी है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ये भी चौंक गए। और ये सब किसका है? तो बोले अपना ही है। बोले कैसे, तुम्हारे पास कैसे आया?
तो बोला आप ही ने तो भेजा। स्वामी बोले मैंने भेजा? मैंने तो नहीं भेजा किसी को। बोला आप भूल कैसे सकते हैं, आपने इतना सारा सामान भेजा है। लेकिन स्वामी आप निर्दय तो बहुत हो। तो बोला अरे तुम क्या बोल रही हो, मैंने सामान भेजा, ये मेरा है, हमारा है, और मैं निर्दयी हूँ, तुम बोलना क्या चाहती हो, मुझे बोलो। तो वो ब्राह्मणी बोलती है देखिए ना आप बड़े निर्दयी है, इतने छोटे छोटे, अभी तो 15-16 साल के छोटे छोटे बालक हैं, उनके कंधे में इतना बोझ डाल दिया आपने, सारा सामान वो खुद उठा करके लेकर आए। मुझे बहुत बुरा लगा देख करके, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, इतने छोटे बच्चों पर इतना बोझ आपने डाल दिया। ब्राह्मण बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, मुझे बताओ पूरी बात। वो कुछ कुछ डाउट होने लग गया। बोलते हाँ मैं सही बोल रही हूँ, मैंने पूछा उनसे बच्चों से कि किसने भेजा है, उन्होंने बकायदा बताया आपका नाम कि आपने भेजा है। और बताओ क्या बोले। तो बोले नहीं बस इतना ही बोला कि माँ जी ये ये आपके लिए है, हमें ऐसे ऐसे पंडित जी ने भेजा है, और मैंने रखवा दिया। मुझे बहुत दया आई, उनके कंधे पे इतना दाग हो रखा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे थे, बच्चे देखने में, एक सफेद रंग का और एक सांवला रंग का था। अब तो यमुना जी समझ में आ गया, अरे वो तो साक्षात कृष्ण बलराम आए हैं हमारी सेवा करने के लिए। मैं कितना अभागा हूं कि भगवान से पर्सनल सेवा लेना पड़ गया मुझे। रोने लग गया, और रोते रोते उसको याद आया अरे भगवान आए, तुमने पगली कुछ भगवान को ऑफर किया, कुछ भोग लगाया, कुछ खिलाया पिलाया बिठाया, तुमने स्वागत किया कि नहीं किया भगवान का। ब्राह्मणी बोली नहीं, मैं बोली बैठिए, मैं बोल रही बहुत बोली, मैं आइए जल खाइए, मैं खीर बनाई हूँ थोड़ा खीर खाइए। लेकिन उन्होंने अपनी जीभा दिखाई, उनके जीभा में कट मार्क था, जैसे मान लो किसी ने छिल रखा हो। हमने पूछा किसने किया, तो बोले आपके आपके प्रभु जी ने किया, आपके प्रभु जी ने हमारी जीभा छील दी। और फिर यमुनाचार्य ग्लानि से रोने लगे, धर 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 धर। वो समझ गए भागवत गीता तो भगवान की साक्षात वाणी है, मैंने भगवान की वाणी पे डाउट किया है, मैंने कल कट किया था अहम। ये अहम जो है, ये भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं खुद लेकर आता हूँ। भगवान ने आज प्रमाण दे दिया कि नहीं मैं सच में खुद ही ला कर देता हूँ। और स्वयं कृष्ण बलराम अपने कंधे में लेकर आए और दिखाए, देखिए मैया आपके प्रभु जी ने हमारा क्या हाल किया है। और फिर मैं बोली कि खाओ खाओ खाओ, तो बोले ठीक है लाओ। मैं जब लाने गई तो वो दोनों गायब हो गए। यमुनाचार्य तुरंत गए, अपनी टीका खोले और वो अहम को वापस ठीक किए। यस भगवान, यू पर्सनली टेक केयर ऑफ योर डेवोटीज, जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हो, जो नहीं है वो ला कर देते हो। भगवान कितने दयालु है, सोचिए पूरे ब्रह्मांड के मालिक जगन्नाथ जगतपति, फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाते हैं। फिर भगवान हमारा बोलते हैं बोझ ढोने वाला बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। कैसे स्पेशल बने? हीरा मोती चांदी दान करके नहीं, अनन्य भक्ति। मेरू तो गिरधर गोपाल, मेरू तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मार बिरा कभी जो इच्छा तोरा, नित्य दास प्राति तुया अधिकार। अनन्य भक्त वो नहीं होता है जिसके चीजें लाइफ में सब कुछ स्मूथ ही चलती रहती होगी। चाहे लाइफ में कितने भी आंधी तूफान, कितने भी इंस्टेबिलिटीज आए, अनन्य भक्त कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानता है। कृष्ण के अलावा किसी से याचना नहीं करता है, कृष्ण के अलावा किसी का भजन नहीं करता है। माँ रवि राख भी जो इच्छा तोरा, नित्य दास प्रति तोया अधिकार। इस अनन्य भक्ति से भगवान रिझ जाते हैं, और भगवान कभी हमारे द्वारपाल, तो कभी हमारे बोलते हैं स्टाफ, तो कभी भगवान हमारे हाथों का कठपुतली बन जाते हैं। बस शर्ते हमें नचाना आना पड़ेगा भगवान। कैसे नचाएंगे? कौन से धागे से नाचेंगे भगवान? रेशम के सूती से, अनन्य भक्ति की डोर से भगवान को हम
नचा सकते हैं। और भगवान यहाँ नाचते भी है। भगवान ने इस बात को प्रमाण करने के लिए यमुनाचार्य के माध्यम से हमें भी प्रमाण दिया है। आई एम देयर डियर, यू जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। जस्ट ये श्रद्धा रखो, मैं और कोई नहीं, मैं केवल कृष्ण की हूं और किसी की नहीं। बस तात्पर्य पढ़ा था हमने। हाँ माता जी, पढ़ लिया। नेक्स्ट 23 नंबर श्लोक है। जहां भी किसी को डाउट हो आप मुझे रोक सकते हैं, नहीं डाउट है तो सुनते हैं आगे। 23 नंबर श्लोक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो जो आपने बोला कि त्रिवेदा जो है, इन लोग तीन जो वेदों को पढ़ लेते हैं, तीन वेदों को पढ़ के जो सोमरस का अध्ययन करते हैं स्वर्ग में, वो अध्ययन नहीं भगवान। करते, सोमरस पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो उन लोग कृष्ण भगवान के भक्त कैसे हुए माता जी? उन लोग तो वेद पढ़े हैं, उन लोग तो भगवान की भक्ति तो नहीं की। नहीं, कहाँ बोला यहाँ पे भक्त हुए। वो जब तीनों प्रकार के वेद पढ़ते हैं तो दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करने में लग जाते हैं। जबकि वेद, अगर तीनों प्रकार के वेदों को अगर आपने वास्तविक में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि कृष्ण का भजन करना है। लेकिन उस मर्म को नहीं समझ पाते हैं वो, और वो क्या करते हैं, वेदों के अलंकारमय भाषा में फंस जाते हैं। और फिर दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान, ये करने से स्वर्ग मिलेगा, वो करने से स्वर्ग मिलेगा, वो करते हैं। और स्वर्ग, उस पुण्य के माध्यम से वो स्वर्ग जाते हैं। अच्छा, ठीक है माता वेदों जी, के अब मर्म समझ। को समझ नहीं पाते हैं। वेदों का मर्म है कृष्ण को जानना, वेदों का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। लेकिन वो अलंकारमयी भाषा में फंस जाते हैं। कौन से अलंकारमयी, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा। वो अनन्य भक्ति, निस्वार्थ भक्ति नहीं कर पाते हैं। और फिर ठीक है। जाते कहाँ है, तो पुण्य का मतलब है स्वर्ग। पुण्य का करेंसी से आप स्वर्ग की टिकट ले सकते हैं। स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति करके कई कई हजारों वर्षों तक वहां पर वास करते हैं, देवताओं का सा सुख भोग करते हैं। फिर उनका पुण्य जब खत्म हो जाता है, उनका कैश जीरो हो जाता है, फिर उनको धरती लोक पर भेज दिया जाता है। और पुण्य करो, फिर आओ और फिर खाओ, है ना। हाँ माता जी, अब समझ में आ गई। तो भक्ति उन लोग को फिर समझ में नहीं आता है क्या भक्ति का? अभी तक माता जी उन लोग को ये ज्ञान नहीं मिलता है क्या कि भक्ति कैसे करें भगवान की और भगवान धाम जाए? नहीं, सघन वन, सब भूल गए सेकेंड चैप्टर आप लोग, है ना। सघन वन, इतना घन, इतना अंधकार वन होता है कि रास्ता दिखता ही नहीं है साफ, कौन से रास्ते पे चलो। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, इतना आसान थोड़ी है कि कोई भी भगवान का भजन कर ले। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। आप देखिए कहाँ, आप एक अलग जगह पे बैठे हो, इन सौभाग्य आपका उदय हो गया तो आप केवल एक मोबाइल के माध्यम से भजन कर पा रहे हैं, है ना। कौन भाग्यवान जीव, नॉट एवरीवन, नॉट एवरीवन। कई बार समझ कर भी नहीं कर पाते हैं लोग। ये जो आप प्राप्त कर रहे हो, ये वैसा है कि सबका बस का बात थोड़ी अमेरिका चले जाए, है ना। अमेरिका के लिए आप अप्लाई भी कर दो तो वो गवर्नमेंट आपको चूज करेगी, आर यू एलिजिबल टू एंटर इनटू अमेरिका। वो आपका वीजा पे ठप्पा लगाएगी, भाई ये जाने लायक है या गड़बड़ है, वो भी आपसे पूछेगा आपका इंटरव्यू लेगा। वो सेटिस्फाइड होगा तो वहां का एम्बेसी आपको अमेरिका जाने के लिए देगी। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रोक लेगी, है ना। इतना आसान थोड़ी है। कौन यही भाग, होता है माता जी, किसी को अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बोले तू लगी है बस, तू ही कर कंटिन्यू, कोई हमें बात नहीं रहने है। फिर भी हमें प्रयास करना है, क्योंकि हम सबकी तलाश में नहीं है। हम कौन एक भाग्यवान जीव की तलाश में है। हम 500 आदमी को बोलेंगे, तब जाकर कहीं एक कोई भाग्यवान जीव मिल जाएगा जो सुनना चाहेगा। लेकिन आपको सब दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, भाई तुम भाग्यवान हो, कोई भाग्यवान है यहाँ पे, तो बोलेगा ना ना अभी नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरा बुढ़ापा है। हाँ मैं भी करती हूँ, मन मन में करते हैं, दिखावे की क्या दरकार है। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे अलग अलग टाइप के,
कमेंट्स पास करने वाले। कौन भाग्यवान जीव दोनों हाथ जोड़कर आपसे लेने के लिए ललायित हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। कौन भाग्यवान जीव। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता अब जी। दूसरों को बताना जरूरी थोड़ी है, भक्ति अपना करते हैं तो कर लो, क्यों? हाँ वो बात सही है, लेकिन हमारा जो पंथा है, आप तो अपने जीवन में करके फिर सबको समझा रहे हैं, तो मतलब स्वामी जी हमारा का प्रवचन में एक बार पढ़ा है मैंने। हरे कृष्ण माता जी, आप तो पढ़ते हैं कि खुद का जीवन में उतरेगा तो अपने आप किसी को, आपका तो आवाज एकदम गोली की तरह जाता है सबका अंदर में, क्योंकि आप अपने जीवन में करते हैं सब कुछ, एक्चुअली बात इसीलिए। वही है माता जी, आपने आचार्य करेला प्रचार अपने आचरण में लाना है, लेकिन उसी बीच अभी में हो गया। बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है कि जैसे होता है ना कि हम एक ऐसे पंथ पे है जिसमें हम सबको बोलते हैं चलोगे मेरे साथ, चलो ना चलते हैं, तो कोई धीरे चलेगा, थोड़ा कोई फास्ट चलेगा, कोई होता है आपसे आगे निकल जाए, है ना। सो हमारा काम क्या है, भजन आनंदी नहीं, गोष्ठी आनंदी। मुझे कुछ पता चला कि मेरे पास बहुत बहुमूल्य चीज है, तो क्यों ना हम सब मिल बांट कर खाएं। ये होती है वास्तविक जीव दया। अब जब मुझे पता है मेरे पास बहुत मूल्यवान चीज है, अलमारी बंद करके, रूम बंद करके चुपचाप चुपचाप खा लें, वो व्यक्तित्व कैसा होगा सोचिए। आपके घर में आप 4 जन हो मान लीजिए, और आपको कुछ अच्छा मिल गया, या आपके बेटे को कुछ मिल गया अच्छा, और वो अकेले बैठ करके खा लिया, या एक जन को दे दिया जो उसको बहुत पसंद था, बाकी लोग को पता ही नहीं चलने दिया, या वो ज्यादा अच्छा लगेगा जो है, तो बोलेंगे ठीक है ना, 20% सब खाते हैं, कम खाएंगे लेकिन सब खाएंगे। सही कौन सा बात है, कौन बांट सा लो। व्यक्ति आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। एकदम राइट। इसीलिए भक्त जो है उसको तो समझ में आ गया, वो अपने जीवन में भी उतार रहा है कम और बेसी, लेकिन वो क्या करेगा, नहीं सबको देते हैं ना, इतना टेस्टी चीज है, प्लीज सब कोई खाओ ना, इसीलिए भगवान को वो बहुत पसंद है। समझ गए। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ वस्तु दूसरों के साथ शेयर किया। आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटों में से एक बेटे ने चुपचाप खाया, पता ही नहीं लगने दिया, और दूसरे बेटे ने सबके साथ मिल बांट कर खाया। आपके मन में किसके प्रति ज्यादा श्रद्धा जगेगी। नेचुरली जो दूसरा बेटा जो बांट कर खा रहा है। तो जो अच्छी सही वस्तु बात। होती है ना, बहुमूल्य वस्तु, वो अकेले खाने की नहीं होती है। भगवान भी देखते हैं ये कृपण है, उदार है। कृपण है तो अकेला खाएगा, उदार होगा तो वो सबको बोलेगा खाओगे, थोड़ा टेस्ट करके देखोगे, थोड़ा तो टेस्ट करोगे। कोई भाग्यवान जीव होगा टेस्ट कर लेगा, कोई भाग्यवान जीव नहीं, हाथ मुंह नाक निचोड़ करके हट जाएगा। हम तो, हमारा काम सिर्फ ये है हताश नहीं हो जाना है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। आज तक एक आदमी मेरा एक बात नहीं माना। हमारा तो काम है खटखटाते रहो, दरवाजे खटखटाते रहो, कोई एक भाग्यवान जीव जरूर मिलेगा। शिला प्रभुपाद ने कहा मैं बस एक व्यक्ति को भक्त बना लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, है ना। इसीलिए हमें ये पेन लेना है। कौन सा पेन, प्रचार का, बताने का। किसी एक व्यक्ति का जीवन आपकी वजह से धन्य हो सकता है। वो मार्ग दिखाने वाला वो व्यक्ति बनना है बस। मुझे सब, मैं जिसको बोलूंगी सब भक्त बन जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपनी तकदीर लिखा के लाया है ना। पर मैं शायद वो तकदीर टटोल लूं कि भाई तेरे तकदीर में है क्या, तो है तो तू सुन ले थोड़ा सा और जगा ले, किस्मत अपनी चमका ले। वैसे शिला प्रभुपाद ने कहा है, एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैंने अपने माँ से सुनती थी, इतना आसान नहीं है बच्चा पाल लेना। 100 100 गैलन खून, 100 मन खून, मेरी मम्मी 100 मन खून बोलती थी, 100 मन खून जलाएगी तब जाकर के एक बच्चा पलेगा। ठीक है। वही बात शिला प्रभुपाद बोलते थे, इतना आसान नहीं है एक व्यक्ति को भक्त बना लेना। 100 गैलन खून जलाओगी तब कोई एक भक्त बनेगा, उसके बाद भी वो कितना दिन टिकेगा मालूम नहीं है, और टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो भी मालूम नहीं है। और टिक कर पता चलेगा कि गुरु का ऊपर सर रख करके वो गुरु बनने का कोशिश कर रहा है, मतलब गुरु को मारो धक्का, अभी अभी हम सब जान गए, अभी चलो आगे। उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। माता जी, और इस पर कोई अमल ना करे तो? क्या नहीं करे।
पढ़ तो लेगा पर उस पर अमल नहीं करेगा भगवान को, हाँ, मतलब कोई बात भगवान की नहीं बात है, नहीं माने। कोई बात नहीं है, पढ़ ले अमल नहीं करे तो ये सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना यात्रा है। कौन इस यात्रा में कितना गवर्नमेंट का रूल फॉलो करेगा, कितना अपना मनमानी करेगा, अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। हमारा काम है बताना, चलना नहीं चलना, कितना नहीं चलना, अपना अपना दिमाग लगाइए। हम जब जब हम किसी को बताते हैं, सबसे पहला हम अनअटैच्ड, अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन रहता ही नहीं है कि तुम मेरी बात सुनो, क्यों नहीं मानी, इतना मैं बोली तेरे को मानना पड़ेगा। और ये भी नहीं, अटैचमेंट भी, इतना दिन तुम मेरे से सुनी, मेरा खून जलाई, अब बोलती है मैं नहीं करूंगी, मुझे समझ नहीं आता है माता जी, टाइम नहीं मिलता है माता जी। कोई बात नहीं है, अनअटैच्ड, अनएक्सपेक्टेड। कितना चलना है, कितना मानना है, अपना अपना तराजू अपने आप तोलिए। सब यहाँ पर बहुत समझदार है, अपना भला बुरा जानते हैं। जिसको जितना जिसमें भलाई लगे वो अपना कीजिए। हमें निरपेक्ष होकर के सबको बताना है बस, है ना। कोई भी आज मेरे भी घर पर कोई आकर झांकता नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं ये कितने अच्छे से कर रही हूँ। ये मेरा अपना यात्रा है। मैं नहीं कर रही तो मुझे नुकसान होगा, मैं नहीं कर रही तो मैं जवाबदेही होंगी। हम सबको चीट कर सकते हैं, एक टाइम को हम भगवान को भी चीट कर ले, अपने आप को चीट करके कहाँ भागेंगे हम। खुद की तो नजर में एक हमको एक सभ्य व्यक्ति रहना है ना। खुद की नजर में तो हमको पता होना चाहिए ना कि मैं बाहर से कुछ अंदर से कुछ हूं क्या। जी नहीं पाएंगे। इसीलिए ये अपना जर्नी है, ना माने ना माने कोई बात नहीं है। हमारा काम है बोलना, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। कोई तो इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो सुन लेगा, समझ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कान्तय्य यजन्त अविधि पूर्वकम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे मन कृष्णा। में इस प्रश्न आ सकता है, अगर इतना आप फैसिलिटी देते हो तो सब आपकी ही पूजा क्यों नहीं कर लेते हैं, देवी देवता की पूजा में क्यों लगे हैं फिर। अगर आप इतना फैसिलिटी देते हो, आपके आपके धाम जाने से वापस लौट कर नहीं आना है, आप पर्सनल केयर करते हो, पर्सनल लाके देते हो, फिर सब कोई आपका क्यों नहीं करते हैं। लोग देवी देवता की पूजा में भी क्यों फंसे हुए हैं। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, ये आपके अन्य देवता भक्ता, अरे कोई बात नहीं है, उनको मैं नहीं समझ में आता, अन्य देवता के भक्त भी हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं तो क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं, ये अपनी अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धा पूर्व श्रद्धयान्विता, लेकिन श्रद्धा पूर्वक किसी और अन्य देवी देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं, उनके उनको मान रहे हैं। तो भी अर्जुन, मैं तुम्हें एक परम गुह्य ज्ञान बता दूं, परम सीक्रेट बात बता दूं, कि किसी और का किसी और के प्रति श्रद्धा हो सकता है और उस अन्य देवी देवता की पूजा करता है, लेकिन श्लोक का नंबर 23 का लाइन, सेकंड लाइन में भगवान बोल रहे हैं, ते अपि माम एव कौन्तेय, लेकिन वास्तव में हे कौन्तेय मेरी पूजा कर रहा है। क्या यजन्ते अविधि पूर्वकम, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहा है, त्रुटि पूर्वक कर रहा है, इनडायरेक्ट कर रहा है। आप किसी भी देवी देवता का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धा पूर्वक अगर आपकी किसी भी देवी देवता में श्रद्धा है, आप लगे रहो, लेकिन हे कौन्तेया, उन देवी देवता की पूजा में भी वो एक्चुअली मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक, या फिर हम बोल सकते हैं डूइंग इन अ रॉन्ग वे, सही प्रोसेस से नहीं कर रहा है। जैसे नाक ऐसे पकड़ो तो भी सही है, और नाक ऐसे करके पकड़ो तो भी सही है। ऐसे पकड़ो तो विधि पूर्वक है, ऐसे पकड़ो तो अविधि पूर्वक है ना, है कि नहीं। अभी आप पांव से चलो जी माता जी। या हाथ के बल पर, हाथ जैसे सर नीचे पांव ऊपर, ऐसे हाथ के बल पर ऐसे 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 कर चल के दिखाओ,
चलना तो आपको है, दोनों तरफ से चलना हो रहा है, समझ गए ना? जैसे कोई होता है जी सर, माता जी, दूसरे वाले में मेहनत ज्यादा लग रही है, हाँ, सर ऊपर पाँव मेहनत नीचे ज्यादा लग और पाँव नीचे सर ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली विधि पूर्वक चल रहे हैं कि हमको ऐसे पाँव से चलना चाहिए, लेकिन अब आप बोलोगे ना 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 भैया मेरी मर्जी, मैं पाँव से नहीं चलूंगी, क्यों दुखाऊं मैं पाँव को, मैं अपने हाथ से ऐसे 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 करके चलूंगी, पाँव को ऊपर लटका लूंगी हवा में और हाथ से ऐसे 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 क्रॉल करके चलूंगी। चलो, चल तो दोनों वैसे रहे हो, लेकिन एक विधि पूर्वक है, एक अविधि पूर्वक है। वास्तव में कार्य क्या हो रहा है? चलना। भगवान बोल रहे हैं वास्तव में मेरी ही पूजा का कार्य हो रहा है, लेकिन क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि देवी देवता और कोई नहीं, भगवान के अंश ही है ना? वह अंश ही है, तो आप अंश को जब कर रहे हो तो पूर्ण की सेवा अपने आप कर रहे हो, लेकिन त्रुटि पूर्वक कर रहे हो, अविधि पूर्वक कर रहे हो। उतना ही मेहनत अगर आप विधि पूर्वक करोगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। उतना ही मेहनत आप अगर पाँव से चल चल के ही करोगे तो ज्यादा चल पाओगे, अच्छे से चल पाओगे, है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आप जिनकी श्रद्धा देवी देवताओं में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनडायरेक्टली वो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, अविधि पूर्वक कर रहे हैं, त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं। तात्पर्य लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ अधिक जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उनकी पत्तियां तथा टहनियों में डालते हैं तो वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमावस्या में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की शरण में विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होते हैं। अधिकारी तथा निर्देशक को सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं के व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। हरे कृष्ण। 24 नंबर श्लोका लेते हैं हम, 24-25 तक आज करेंगे, तो टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन हम कर लें 24-25, छोटा छोटा है, ज्यादा नहीं है, मैं कर लेती हूँ फटाफट। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नाशयन्ति यते। हरे मैं कृष्णा। पढ़िए फटाफट। मैं ये समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं कि एक्चुअली मैं ही समस्त यज्ञों का, सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभु, सारे यज्ञों का, सारे एक्टिविटीज का, सारे सारे सभी चीजों का मैं ही एक्चुअली भोग करने वाला हूँ और स्वामी भी हूँ। लेकिन जो इस प्रकार से मुझे नहीं जानता है कि मैं ही सब कुछ एंजॉय करने वाला हूँ, तो वो मुझे स्वामी नहीं मानता है, और इस कारण वो क्या है, तो भगवान बोल रहे हैं नाम किंतु माम न माम अभिजानन्ति, मुझे नहीं जानने के कारण तत्वे नक्त चयवती, चयवंती मतलब होता है गिर जाते हैं। कहाँ से गिर जाते हैं? मनुष्य योनि से गिर जाते हैं, अधम लोकों को, अधम योनियों को जाते हैं। क्या, कैसे जाते हैं? तो बोलते वो ये नहीं जानते कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और फिर अपने मन के अनुसार करते हैं और उसको सही रिजल्ट नहीं मिलता है, गलत वे से करते हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य हम बाद में लेंगे, 25 नंबर श्लोक का तात्पर्य ले लीजिए, तो इसको फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वह सब भगवान को ही प्रसन्न करने में निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। श्रीमद भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप
वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, यद्यपि वह शुद्ध भक्त नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा। यान्ति देव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान यहाँ बोलते हैं हर ट्रेन दिल्ली नहीं जाती है, हर फ्लाइट दिल्ली नहीं उड़ती है, जो जहां की फ्लाइट लेता है वहीं पहुंचता है। जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के लोकों को जाता है, यानी स्वर्ग लोक में जाता है। जो पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है, पितर लोक में जाता है। जो भूत पिशाचों की पूजा करता है वो अधम निम्न लोकों को, उनके भूत प्रेतों के लोकों को जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करता है। तो भगवान यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूजा पाठ का डिफरेंट रिजल्ट होता है, यहाँ पर भगवान क्लियरली बता रहे हैं। ये जो हम एक कॉमन डायलॉग सोसाइटी में सुनते हैं, किसी की भी पूजा कर लो एक ही बात है, एक ही बात है, कुछ भी कर लो एक ही बात है, एक ही जगह जाना है, राम बोलो श्याम बोलो, एक ही जगह भजना है, एक ही जगह पहुंचना है। अरे भैया, किसी भी बस में बैठ जाओ, बोल दो कि हाँ ये बस मुझे सिलीगुड़ी ले जाएगी, हो जाएगा? पता तो लगाएंगे ना भैया ये बस कहाँ जाएगी, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या डेस्टिनेशन चूज करना है, आप फ्री हो, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ये मत सोचना कि किसी की भी पूजा कर लो एक ही बात है। अगर स्वर्ग लोक जाना चाहते हो देवताओं की पूजा करो, पितर लोक जाना चाहते हो, आप सभी पितर पक्ष चल रहा है, अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनसे मिलना चाहते हो ना, मेरा आपके बिना जी नहीं लगता है जी, तो मैं आना चाहती हूँ जी, तो आप पितरों की पूजा कर लीजिए, बस वही मिल जाएंगे आपको। भूत पिशाचों की पूजा करोगे, तंत्र विद्या मंत्र विद्या वो सब सीख लो, भूत पिशाचों के राजा बन जाओगे, उनके लोक में वास करना। कृष्ण की सेवा करोगे तो वैकुंठ, जिस स्थान पे कभी कोई कुंठा नहीं होती है, उस लोक को पहुंचाओगे, और एक बार वहां जाकर के लौटना नहीं पड़ेगा। तो चूज योर डेस्टिनेशन वाइजली, कहाँ जाना है पहले तय कर लीजिए, और वहां जाने के लिए क्या बजट है, कैसे जाया जाता है सीख लीजिए, और फिर उस फ्लाइट में बैठ जाइए जिस फ्लाइट में जाकर आप उस जगह को पहुंच सकते हो। ये नहीं सोच लीजिएगा किसी की भी पूजा करने से एक ही बात है, फिर वहां ऊपर जाके बोलोगे नहीं मुझे तो यहाँ नहीं, मुझे तो वैकुंठ जाना था। और वैकुंठ जाना है तो वैकुंठ का फ्लाइट टिकट खरीदना पड़ेगा ना भाई, तो टिकट कैसे खरीदेंगे वो तो कल बताएंगे भगवान। पर फिलहाल भगवान ने यहाँ पर तात्पर्य में क्या बोला, एक बार पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोगों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों में कर्म कांड अंश दर्शन दर्शनों पुराणमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितरलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष तथा पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। इस लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि
ये जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हमारा क्लास तो समाप्त हुआ, पर आपका कोई ड्राफ्ट है, कुछ भी संचय, कोई भी डाउट या कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, ऐड ऑन भी करना चाहते हैं, तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, यमुनाचार्य जी तो मतलब पंडित थे क्या कि भक्त थे? भक्त थे। तो भक्त उनको थे इतना लेकिन डाउट क्यों हुआ? भक्त थे लेकिन वो सोचे भगवान को क्यों लाना है, भगवान थोड़ी ऐसे बोझ उठाएंगे, तो भगवान है ना, अहम नहीं होगा, भगवान करेंगे हमारी व्यवस्था, उनको ये पूरा श्योर है वो, लेकिन भगवान खुद करेंगे, ऐसा ऐसा भगवान को करने का क्या दरकार है, भगवान नहीं करेंगे, खुद को क्यों करना है भगवान को, है ना। जैसे आप नरेंद्र मोदी अभी सबको बोलते हैं कि घर घर पानी दूंगा, मान लीजिए, तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी आपका बंदोबस्त करेंगे, वो खुद लेकर आएगा क्या पानी का बाल्टी या पानी का नल? नहीं। तो इसलिए लेकिन जब भगवान खुद से बोलता आए। है अहम, अहम जब बोले तो बोले नहीं नहीं, कृष्ण को क्या दरकार है, कृष्ण ये किसी को भी बोल के करवा सकते हैं, किसी के भी मन में प्रवेश करके करवा सकते हैं, वो तो मालिक है, वो तो भगवान है, वो थोड़ी ना ऐसा काम करेंगे। लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं जब भक्तों की सेवा करते हैं तो, है ना, ये है। बहुत अच्छा लगा माता जी ये दृष्टांत, बहुत अच्छा लगा। और ये सत्य कथा है, ये ये घटना सत्य है। जैसे सुदामा की कथा सत्य है, वैसे ये कथा सत्य है। भगवान अपने भक्तों की किसी भी स्थिति में स्वयं रक्षा करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे माँ अपने बच्चों की किसी भी स्थिति में स्वयं भार लेती है ना। पड़ोसियों के बच्चों का पड़ोसियों के ऊपर है, लेकिन मेरे बच्चों का मैं खुद अपना जिम्मेदारी लूंगी। वैसे ही भगवान अपने शुद्ध भक्त, जो उनके खुद के एकदम अटैच्ड बच्चे हैं, बिलव्ड बच्चे हैं, भगवान उनकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं भैया। भगवान ट्रस्ट नहीं करते हैं, भगवान बोलते हैं ना ना, ये मेरे स्पेशल, इन्होंने अपना जीवन मुझे दे दिया, ये मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, अब ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको मैं ही देखूं, मैं ही करूं इनके लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, जाएंगे कहाँ ये। जैसे एक माँ को मालूम है ये मेरे बच्चे मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, बुखार भी होगी तो वो खुद ही करती है, खुद करती है खुद। वैसे ही भगवान खुद करते हैं व्यवस्था, खुद मेंटेन करते हैं, खुद सुरक्षा करते हैं, सब कुछ। पर किसके लिए? उस बच्चे के लिए माँ करती है जो 100% उस पे निर्भर है। वैसे ही भगवान उस शुद्ध भक्त के लिए करते हैं जो 100% भगवान पर निर्भर है, निज जन, जो उनके अलावा किसी को नहीं जानता है। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, जैसे जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करके वो लोग जो निम्न लोक में जाते हैं, फिर उनकी गति कैसे होती है माता जी? गति, वो घूमते हैं, घूम कर आते हैं अच्छे खासा 84। 84 लाख योनि में घूम फिर के वापस मनुष्य योनि में आते हैं। हाँ, आना तो वापस इसी में ही है, भजने के लिए, लेकिन समय समय बर्बाद करके घूम फिर कर आएंगे, थोड़ा लंबा ड्राइव करके। ठीक है ना। बोलिए ज्योति माता जी। ये 500 साल पहले ही मीराबाई, नरसिंह मेहता ये लोग हुए थे, उनके तो पूरा भगवान आके उनको पूरा साक्षात हेल्प किए थे। तो प्रहलाद नरसिंह मेहता महाराज जी देखिए को माता जी, प्रहलाद हाँ, महाराज देखिए, प्रहलाद महाराज को देखिए ना। हाँ, प्रहलाद महाराज तो काफी पहले के हैं, जैसे वो तो आप त्रेता त्रेता सतयुग के हो गए, सतयुग। त्रेता में। किंतु ये जो कलयुग हाँ, की वो थी तो बहुत मीराबाई, है। तो 500 साल पहले मेवाड़ की थी। और वर्तमान में तो इनकी पूरी बात आती है मीराबाई की। और नरसिंह मेहता जी को, उनको बोला 56 बार दीदार हुआ, और खुद भगवान आके उनकी ना
लड़की का बोला मायरा भर के गए हैं, पूरी बारिश हुई है बोले एकदम नरसिंह मेहता जी के लिए। तो बहुत सारे हैं माता जी, हम देख सकते हैं तुकाराम, हाँ तुकाराम महाराज, हाँ सारे हैं, बहुत सारे, कितना सुनेंगे, नामदेव, नामदेव, बहुत है। हाँ पर बात ये है विश्वास की, आपको कितना विश्वास है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो इनकी कहानियां भी आपको कहानी लगेगी, कहानी लगी। आपको ऐसा नहीं लेकिन लगेगा कि मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं भगवान, है ना। माल में जो भक्त कथा आती है वो तो सब शायद सब सही है, ट्रू कथा ही है। शायद क्या 100% मतलब ये 100% श्रीमद् भागवतम जैसे ट्रू कथा है वैसे ही सब है, हाँ भक्तों की हाँ जीवनी है उसमें। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नए सेक्शन के साथ। आज का ये सेक्शन देवी देवताओं की पूजा के ऊपर था। सो किसी का कोई डाउट है तो फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद माता जी। की जय।